गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वर्गमूल एवं घनमूल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको पार्ट 1 में इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे, और पार्ट 2 तक मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 19 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पार्ट 2 तक मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 19 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में आप लोगों के करीब 37 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, और नेक्स्ट पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। यानी नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यहां पे दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। यहाँ पे पूर्ण वर्ग की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा है 2205, इसको हम सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, या फिर आप बोल सकते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2205 को लिख दिया। अब देखिए सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 से ये होगा नहीं, तो 3 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2205 लिखा हुआ, तो सबसे पहले 3 7 जा 21, एक बचेगा, एक इधर जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर एक बचेगा, एक इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 यानी 15, 3 5 जा 15 हो जाएगा। यहाँ पे अभी भी ये 3 से हो जाएगा। देखिए 7 3 5 है यानी 735, तो देखिए 3 2 जा 6, एक बचेगा, एक इधर जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 3 4 जा 12, फिर एक बचेगा, एक इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 यानी 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 245, 2 4 5 यहाँ पे आया हुआ है। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे करेंगे, अब हम यहाँ पे 5 से करेंगे। 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब ये 4 बचा, यहाँ पे 4 इधर चला जाएगा, क्योंकि देखिए 24 है, 5 4 जा 20 किया, बचा 4 4 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 45, 5 9 जा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे 49 आ गया। अब देखिए 49 ये 5 से अब आगे होगा नहीं, क्या करेंगे 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, और ये 7 1 जा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व तो कर लिया, लेकिन अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग की बात हो रही है, यहाँ पे वर्ग की बात हो रही ना, तो क्या करेंगे, प्रत्येक समान गुणनखंड के 2 2 के जोड़े बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 है ये 2 बार आया है, एक पेयर ये हो जाएगा, और ये देखिए 7 है, ये भी 2 बार आया, एक पेयर ये हो जाएगा। ये तो हमारा पेयर बन गया, लेकिन एक संख्या 5 आपको यहाँ पे दिख रही होगी जिसका पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है, और जिस संख्या का पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है, जो 5 है यहाँ पे, यही 5 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जिनका पेयर बन रहा है जिन संख्याओं का, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पे 5 ये अकेला है, अगर यहाँ पे एक 5 और होता, जैसे 5 5 2 बार होता तो पेयर बन जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, 5 यहाँ पे अकेला है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अतः 2205 में 5 से भाग करने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते, 5 दिया कहां है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्यूब रूट के अंदर यहाँ पे
8 लिखा हुआ है, फिर अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर 16, फिर डिवीजन का साइन, फिर इसके बाद 100 अपॉन में 49, ये आपका अंडर रूट के अंदर है या फिर आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर है, फिर इनटू में यहाँ पे 125 ये आपका क्यूब रूट के अंदर है, लिखा है बराबर है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन का पहला स्टेप ही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पहले स्टेप में ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन का पहला स्टेप। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब देखिए ये वाला जो पार्ट था इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये डिवीजन का साइन लगा है, यानी भाग का चिन्ह लगा है। तो देखिए इस डिवीजन के साइन को हम हटाएंगे और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। डिवीजन के साइन को क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में ध्यान रखिएगा, पहले स्टेप में क्या करेंगे, इस डिवीजन के साइन को हटाएंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। और जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट तो लगा ही रहेगा, 49 आपका ऊपर आ जाएगा और 100 आपका नीचे चला जाएगा, यानी पलट जाएगा। 49 ऊपर और 100 आपका नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिवीजन का साइन हमने हटाया और मल्टीप्लाई का साइन लगाया, तो 49 ऊपर और 100 नीचे, और यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट तो लगा ही रहेगा। और आगे का पार्ट जो आपका है ये आपका यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्यूब रूट लगा है और 8 यानी 8 लिखा है क्यूब रूट के अंदर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2, क्योंकि 2 का क्यूब अगर आप करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करने पर 2 2 4 2 8 मिलेगा ना। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहां से इस क्यूब रूट को जब हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अगले स्टेप में जब ये क्यूब रूट हटेगा तो आपको मिलेगा 2। इसी तरीके से ये स्क्वायर रूट के अंदर आपका 16 है, सॉल्व करने पर 4 मिलेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही आपका 16 होता है। तो इसकी जगह यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर इंटू का साइन है, इंटू यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद देखिए ये पूरे पे ये 49 और अपॉन में आपका क्या है 100 लिखा है, पूरे पे यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है। तो देखिए ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे 7, क्योंकि 7 का ही स्क्वायर आपका 49 होता है, और नीचे 100 आपका लिखा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 10, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो 10 इंटू 10 आप करेंगे तो आपको 100 ही तो मिलेगा ना, यही तो मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह 7/10 ये आपका आ गया सॉल्व करने पर इस वाले पार्ट की जगह। फिर इसके बाद देखिए 125 आपका लिखा है और ये क्यूब रूट के अंदर आपका लिखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5, क्योंकि 5 का क्यूब ही आपका 125 होता है। 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 5 25, 25 5 125, यही तो मिलेगा। तो यहाँ पे ये 5 आपका हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 2 1 2 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने किया। ये 5 1 5 आपका हो जाएगा, और ये देखिए ये 5 2 आपका 10 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, देखिए 1 इंटू 7 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने पर हमें 7 ही मिलेगा, और नीचे देखिए 2 इंटू 2 4 मिलेगा, यानी 7/4 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। 7/4 ये आपका कहां दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नांकित का मान है। अब देखिए पूरे पे ये स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा है, फिर इसके बाद एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा है ये, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। फिर इसके बाद अंदर आपका ये क्यूब रूट, और क्यूब रूट के अंदर आपका लिखा है 592704 अपॉन में 64, और फिर यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा है और ये 9 आपका लिखा हुआ है। इसका मान हमें यहां पे निकालना है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहां पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका लिखा है 592704, ये जो आपका लिखा है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे 64 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 64 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 9261, ये मिलेगा, यानी 9261 मिलेगा डिवाइड करने पर। तो डिवाइड करेंगे 9261 आएगा। तो देखिए जब यहाँ पे 64 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 9261, और पूरे पे ये आपका क्यूब रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्यूब रूट तो लगा ही रहेगा, हमने डिवाइड तो कर लिया। यहाँ पे डिवाइड करने पर क्या मिला 9261 मिला, और क्यूब रूट है तो क्यूब रूट लगा रहेगा, और ये ब्रैकेट जो लगा हुआ था ये भी यहाँ पे लगा रहेगा, और ये स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर लगा रहेगा, डिवीजन का साइन, और ये 9 ये भी आपका एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। अब आगे आते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो 9261 लिखा है यहाँ पे क्यूब रूट
लगा है। जब इसको सॉल्व करेंगे, हटाएंगे इस क्यूब रूट को, तो आपको क्या मिलेगा, 21 मिलेगा, क्योंकि 21 का ही क्यूब, मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए 21 का क्यूब क्या होता है, तो आप देखिए 21 इंटू 21 इंटू 21 करेंगे ना। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9261 ही मिलेगा। आप चाहें तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 9261 लिखिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, तो तब भी आपको यहाँ पे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, आपको 21 ही मिलेगा। तो यहां से जब ये क्यूब रूट हटेगा तो हमें क्या मिलेगा, 21। और देखिए ये जो ब्रैकेट लगा था ये और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 21 का क्या कर देंगे, स्क्वायर आपका हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ पे लगा ही हुआ है, पहले से ही ये स्क्वायर है। ये ब्रैकेट आपका लगा था बड़ा वाला, अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और 21 लिखेंगे, इसका स्क्वायर ये हो गया, और डिवीजन का साइन 9, ये तो आपका यहाँ पे रहेगा ही ऐसे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहां पे ये स्क्वायर रूट आपका लगा रहेगा। अब देखिए ये 21 का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे ये डिवीजन का साइन लिखा है, इसको क्या करेंगे, हम अपॉन में ले आएंगे और 9 कर लेंगे बस, और डिवीजन का साइन हट जाएगा। यहाँ पे डिवीजन का साइन था ना, यहाँ पे ये था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब अपॉन में इसको लेंगे तो ये 9 होगा ना, अपॉन में 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 21 का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहे लिख सकते हैं 21 गुणे 21 लिख सकते हैं ना, और 9 को हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। तो यहाँ पे ये देखिए 3 और इंटू 3 इसको लिख सकते हैं, और पूरे पे आपका क्या लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, ये देखिए 21 गुणे 21 है, प्रत्येक समान गुणनखंड के हम क्या करते हैं, 2-2 के पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर ये बनेगा, क्योंकि 21 आपका 2 बार आ रहा है, एक पेयर ये हो गया, और 3 इंटू 3, 9 को हमने क्या लिखा था, 3 इंटू 3 लिखा था ना, तो एक पेयर आपका ये हो गया, इसीलिए लिखा था 9 को 3 इंटू 3 ताकि पेयर बन जाए। तो देखिए इस वाले पेयर में से एक बार हम 21 को लेंगे, और 3 इंटू 3 में एक बार हम 3 को ले लेंगे, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये 3 7 जा 21, यानी 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं 7 यहाँ पे आपका ऑप्शन में कहां पे दिया है, तो ये आपका दिया ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार आपको करनी है, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे लिखा है 8 की पावर 2/3 का मान है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे 8 की पावर दी है 2/3, इसका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले जो 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि अगर आप 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यही तो मिलेगा आपको, 8 ही तो मिलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये मैंने लिख दिया। अब इसके ऊपर देखिए 8 को हमने 2 की पावर 3 लिख दिया, और इसके ऊपर एक पावर 2/3 ऑलरेडी लगी है, तो ये पावर 2/3 हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए ये 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा जो पावर में था, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 2 की पावर 2, और जिसका मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, 2 इंटू 2 करेंगे 4 ही तो मिलेगा आपको। तो यहाँ पे 4 कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझना होगा। तो देखिए क्या, सबसे पहले ये रूट लगा है, स्क्वायर रूट आपका लगा हुआ है, इसके अंदर लिखा है 2 की पावर 4, फिर प्लस क्यूब रूट लगा, इसके अंदर लिखा है 64, फिर प्लस यहाँ पे ये 4 लगा, फिर यहाँ पे रूट 2 की पावर 8, इसका मान हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले क्या है, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा है, ठीक है, और फिर 2 की पावर 4 लिखा है। तो देखिए जो 2 की पावर 4 है, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, और जब इस स्क्वायर रूट को यहां से हटाएंगे तो यहां पे पावर में इसके ऊपर 1/2 आ जाएगा। देखिए जब स्क्वायर रूट हटता है तो 1/2 आता है, क्यूब रूट हटेगा तो 1/3 आएगा, ये आपको ध्यान रखना, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहां से देखिए 2 की पावर 4 ये तो मैंने लिख ही दिया, और जब इसको हटाएंगे इस स्क्वायर रूट को तो पावर में इसके ऊपर 1/2 ये आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस का साइन प्लस लगा दिया यहाँ पे, फिर इसके बाद देखिए
ये क्यूब रूट लिखा है और ये 64 यहां पे लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम 64 पे फोकस करेंगे, ठीक है, अभी क्यूब रूट पे नहीं, केवल 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 इंटू 4 करेंगे तो देखिए 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 होता है, तो 4 की पावर 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा। और ये जो क्यूब रूट लगा है, जब इसको हटाएंगे, इस क्यूब रूट को हटाएंगे, क्योंकि ये 3 लिखा है बाहर, देख पा रहे होंगे आप लोग ये, तो जब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 1/3 आ जाएगा पावर में। देखिए 64 को लिखा 4 की पावर 3 और ये क्यूब रूट को यहां से हटाया तो पावर में आपका 1/3 आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद प्लस लगाया, अब ये देखिए ये आपका लिखा है 2 की पावर 8 और यहां पे बाहर लिखा है 4, तो देखिए 2 की पावर 8 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और जब यहां से इस रूट को हटाएंगे तो पावर में आपका 1/4 आएगा, क्या आएगा 1/4, क्योंकि यहां पे 4 लिखा हुआ है, तो पावर में क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, यहां पे 4 लिखा था। अब देखिए यहां पे क्यूब रूट था, 3 लिखा था तो पावर में 3 आया था, और ये तो आपका स्क्वायर रूट था, यहां पे तो बाहर कुछ लिखा नहीं होता है, तो स्क्वायर रूट में तो पावर में 2 आएगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसीलिए देखिए ये 2 की पावर 8 और ये जो रूट हटाया तो 1/4 आया, क्योंकि बाहर यहां पे 4 लिखा हुआ था, ठीक है, या यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो बचा क्या, देखिए 2 की पावर 2 और यहां पे ये तो 1 बचा हुआ, तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 की पावर 2 ही आपका रहेगा यहां पे, ये हो जाएगा, फिर प्लस इसके बाद यहां पे देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, ये देखिए ये पावर 3 और ये वाली पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या 4 की पावर 1 जिसका मान 4 ही होता है, तो यहाँ पे 4 हो गया, फिर इसके बाद प्लस लगाया। अब देखिए यहाँ पे ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8 बचा क्या 2 की पावर 2, इसका मान क्या हो जाएगा 4 ही तो होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख दिया। अभी अगले स्टेप में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये 2 की पावर 2 था, अब देखिए 2 की पावर 2 का मान 4, फिर यहाँ पे ये 4 तो है ही, और प्लस 2 की पावर 2 का मान 4 अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया, तो 4 + 4 ऐड करने पर आपको मिलेगा 12। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करते 12 कहां पे दिया है, तो ये दिया ऑप्शन ए में। देखिए इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी होगी तभी आप लगा पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे, तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या लिखा है कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन रुपए 5,929 एकत्र हुआ हो तो समूह में कितने छात्र थे। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन अरिहंत की बुक का है, और अरिहंत की बुक में ये जो 59 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा है और 29 लिखा हुआ है, ऐसे आपका क्वेश्चन लिखा है 59.29 ये लिखा हुआ है। तो देखिए ये बुक में मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान रखिएगा, बुक में गलत छपा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा, इस पॉइंट को हटा दीजिएगा और क्या कर दीजिएगा यहाँ पे 5929 ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बुक में क्वेश्चन गलत छपा हुआ है तो करेक्शन कर लीजिएगा। अगर पॉइंट लगा है, अगर ऐसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा, तो इस पॉइंट को हटा दीजिएगा, बुक में आपके पॉइंट लगा हुआ है, करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा गया तो समूह में कितने छात्र थे, तो छात्रों की संख्या पता है नहीं, तो मैंने मान लिया कि माना छात्रों की संख्या जो थी वो क्या थी, x थी, ये मैंने मान लिया। अब क्वेश्चन में आपको एक हिंट यहां पे दी गई है, क्या लिखा है कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। जब छात्रों की संख्या x मान ली तो प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए पैसे क्या हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए पैसे क्या हो जाएंगे, पैसे भी x हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने समूह में छात्र थे। जब छात्रों की संख्या हमने x मानी है तो प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए पैसे क्या हो जाएंगे, वो भी x हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुल धन कितना एकत्र हुआ है, 5,929, तो कुल धन यहाँ पे एकत्र हुआ 5,929। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए छात्रों की संख्या x और प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए पैसे कितने थे, इंटू लगाएंगे, वो भी x थे, और एकत्र कितना हुआ 5929 ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5929 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो x इज इक्वल टू 5929, रुकिए मैं सही से लिख देता हूं 5929, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा,
ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, यहां से स्क्वायर को हटाया तो यहां पे लगेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां तक मैंने किया हुआ है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 5929 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5929 लिखा। अब देखिए जो 5929 है ये केवल और केवल 77 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं। तो इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। अगर पहली बार सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे चेक करते समय परेशान हो जाएंगे, तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये केवल 77 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 77 से करेंगे, 5929 में 77, फिर 77 बन जा 77 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे प्रत्येक समान गुणनखंड के क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनते हैं जब यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है आपका। तो देखिए यहाँ पे 77 दो बार आया है, तो यही एक सिंगल पेयर आपका यहाँ पे बन रहा है, दो बार आया, पेयर बन गया हमारा। अब इस पेयर में से केवल एक ही बार हम 77 को लेंगे और यही 77 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 77 कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बुक में करेक्शन कर लीजिएगा। 59 पॉइंट लिखा हुआ है ऐसे 29, तो यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट को हटा लीजिएगा, क्या होगा 5929 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है कि 7 + 3√5, फिर उसके बाद 7 - 3√5 का वर्गमूल है, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है और देखिए इस क्वेश्चन में अभी एक हम फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में आपका लिखा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये लिखा है a + b के फॉर्म में, और ये वाला पार्ट जो है ये लिखा है a - b के फॉर्म में। तो a + b, a - b इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है a² - b²। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन ही आपका पूरा फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा हुआ था। ये देखिए ये वाला 7 + 3√5 a + b के फॉर्म में और 7 - 3√5 a - b के फॉर्म में लिखा हुआ था। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a² - b²। अब देखिए a² में a की जगह हम क्या करेंगे, a की जगह हम लेंगे 7 को, a की जगह हम लेंगे 7 को, ठीक है। और यहां पे फिर माइनस यहां पे आपका लगा हुआ है, तो इसके बाद यहां पे b² की जगह हम क्या लेंगे, 3√5 को लेंगे। b² में b की जगह क्या लेंगे, 3√5 को लेंगे, ठीक है। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसी में वैल्यू को पुट कर देते हैं a² - b² में। तो a की जगह हमें 7 को लेना है, तो a की जगह 7 को रखेंगे, क्योंकि a² है तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर फॉर्मूले में माइनस आपका आया हुआ, ये माइनस कहां से आया, फॉर्मूले में ही होता है, तो माइनस। अब देखिए b² की जगह यहां पे देखिए b² में b की जगह हमें क्या लेना है, 3√5 को लेना है, और क्योंकि स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है 7 का स्क्वायर - 3√5 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस, अब देखिए 3√5 का स्क्वायर, सबसे पहले 3 को देखिए, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब √5 है, √5 का स्क्वायर करेंगे ऐसे, √5 का स्क्वायर, तो √5 इंटू √5 सॉल्व करने पर आपको 5 ही मिलेगा। यानी आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 और गुणे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5, और 9 × 5 = 45 आपका होता है, 9 × 5 45, तो इसीलिए यहाँ पे 45 लिखा है। अब 49 में से 45 को आप लेस कर दीजिए तो 4 आएगा, लेकिन हमसे वर्गमूल पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्गमूल है, वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 4 आया है, तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने पर, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना था, तो 4 तो मिला ही हुआ था। अब देखिए 4, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 2 कहाँ पे दिया, ये दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 4 भी दिया हुआ है ऑप्शन में, हमने यहाँ तक सॉल्व किया था 4 आया हुआ था, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, तो 4 यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, सॉल्व करने पर 2 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल
पूर्ण घन हो। ये यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, पूर्ण घन की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, देखिए 3600 है, इसको हम सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे 3600 लिखा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 1 2, एक इधर जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, 0 0 आपका ऐसे ही रहेगा। अब 2 9 18, 0 0 आपका ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 4 8, एक इधर जाएगा, ये 10, 2 5 10 और ये 0 आपका रहेगा। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4 यहाँ पे हो जाएगा, एक बचेगा इधर आएगा, 2 5 10, 2 2 5 मिल चुका। अब ये 3 से होगा, 2 से होगा नहीं, तो यहाँ पे 3 7 21, एक इधर जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 5 15, अभी भी 3 से हो जाएगा। देखिए 75 है, तो 3 2 6, यहाँ पे एक इधर चला जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 आ चुका है, तो ये केवल आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से करेंगे, 5 5 25, 5 1 5 हो जाएगा। तो देखिए हमने सॉल्व तो कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन पूछा क्या गया है कि पूर्ण घन हो, पूर्ण घन की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए घन की बात हो रही है, तो क्या करेंगे हम, जो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, प्रत्येक समान गुणनखंड के हम क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाते हैं जब यहाँ पे घन की बात होती है। तो देखिए क्या होगा, 2 जो है यही 3 बार आया है, यही एक पेयर आपका बनेगा। उसके बाद कोई भी संख्या यहाँ पे देखिए अकेले यहाँ पे 2 है, 3 2 बार आया है, एक बार और आया होता तो यहाँ पे पेयर बन जाता है, इसका पेयर नहीं बनेगा, ये भी यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है। फिर इसके बाद 5 आपका 2 बार आया, अगर 3 बार ऐसे 5 आया होता तो बनता, क्योंकि यहाँ पे घन की बात हुई, पूर्ण घन की बात हुई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल ये वाला, ये जो 2 है इसी का पेयर बन रहा है, और इसके अलावा ये 2 3 3 5 5 इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, जिन संख्याओं का पेयर नहीं बन रहा है उन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 2 गुणे 3 ये वाला, फिर इसके बाद 1 3 ये है, फिर इसके बाद यह 5, फिर इसके बाद ये वाला 5, तो गुणे में 5 कर लिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 3 6, 3 18, 18 5 90 और 95 आपका क्या होता है, 450 होता है, और ये 450 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जिसका पेयर बन रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ देंगे। जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जिन संख्याओं का पेयर नहीं बन रहा है, जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है, क्या करेंगे, उन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अतः 3600 को 450 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ पे 450 आपका कहां पे दिया है, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 28, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, 0.0000001 का घनमूल होगा। घनमूल पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले देखिएगा आपको क्या करना है, पहले स्टेप में सबसे पहले क्यूब रूट लगाना है, फिर इसके बाद 0 पॉइंट, फिर इसके बाद 0.00001, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। क्यूब रूट की बात हो रही, घनमूल आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो आपका क्यूब रूट लगा हुआ है, इसको ऐसे ही आप यहाँ पे लगा रहने दीजिए, इसको लगा दीजिए। फिर इसके बाद क्या लिखा है, 0 पॉइंट, फिर इसके बाद कितना 0, 1 2 3 4 5 0 आपके दिए गए हैं, तो 5 0, 1 2 3 4 5 0 आप यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। 5 0 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 1 लिखा है तो इसको हम 1 को यहाँ पे लिख देंगे। अब इस पॉइंट को हम सबसे पहले हटाएंगे, जब पॉइंट हटेगा, ये जो पॉइंट यहाँ पे लगा इसको हटाएंगे तो नीचे सबसे पहले 1 आएगा। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 नीचे बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6, और जैसे ही यहाँ से पॉइंट हटाएंगे इन जीरो का कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ से सब जीरो हट जाएंगे, केवल बचेगा क्या, 1 और बटे में आपका यहाँ पे 10 लाख ये है, तो 1 और बटे में 10 लाख हो जाएगा और क्यूब रूट आपका यहाँ पे लगा रहेगा। तो ये स्टेप आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्यूब रूट लगा है, अब 1 को सॉल्व करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और रही बात 10 लाख की, तो 10 लाख को हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। सबसे छोटी संख्या से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है मैंने साइड में, तो ये
मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। और वैसे भी मैंने साइड में यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। तो सबसे छोटी संख्या से आप स्टार्ट करेंगे और देखिए क्योंकि क्यूब रूट को हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे जब पूरा सॉल्व करते हुए जब हमारा लास्ट में यहाँ पे 1 आ जाएगा तो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। प्रत्येक समान गुणनखंड के हम क्या करेंगे, 3-3 के जोड़े बनाएंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्यूब रूट को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये 2 आपका 3 बार आया, एक पेयर ये, फिर से 2 3 बार आया, एक पेयर ये, फिर 5 आपका 3 बार आया, फिर लास्ट में फिर से 5 आपका यहाँ पे 3 बार आया है। अब इन सभी पेयर में से क्या करेंगे, देखिए एक बार हम यहाँ से 2 को ले लेंगे इस वाले पेयर से, इस वाले पेयर से एक बार 2 को ले लेंगे, इस वाले पेयर से एक बार 5 को ले लेंगे, और लास्ट में जो आपका 5 का पेयर बन रहा है वहां से एक बार 5 को ले लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100 हो जाएगा। यानी 10 लाख को सॉल्व करने पर जब यहां से हटाएंगे इस क्यूब रूट को यहां से, तो आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, और एक का तो एक ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये क्यूब रूट आपका हट जाएगा तो 1/100 आपको मिल गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 1 है, अब 100 से इसमें डिवाइड करना है, तो एक छोटी संख्या है तो सबसे पहले 0 लगाएंगे पॉइंट, तब जाके यहाँ पे 1 0 बढ़ेगा। अभी भी छोटी है, फिर 1 0 और बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे 1 0, और 100 1 जा 100 आपका हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया। सॉल्व करने पर 0.01 मिला है, ये देखिए 0.01, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया हुआ है, 0.01 आपका दिया गया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया हुआ है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग की बात यहां पे हो रही है। फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले 5808 को लिखा, सबसे छोटी संख्या से हम इसको स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, तो 2 से हो जाएगा, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 5808 है, 2 2 जा 4, एक इधर बचेगा जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 0 ऐसे रहेगा, 2 4 जा 8 आपका हो जाएगा। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर इसके बाद 2 4 जा 8, एक इधर जाएगा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 से अभी भी हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, एक इधर जाएगा, 2 6 जा 12, अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, एक इधर जाएगा, 2 6 जा 12, और यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब 3 6 3 आ चुका है, अब ये 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 121 केवल 11 से होता है डिवाइड, तो 11 11 जा आपका 121 होगा, 11 1 जा 11 आपका हो जाएगा। यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन यहाँ पे पूर्ण वर्ग की बात हो रही है। पूर्ण वर्ग की बात होगी तो क्या करेंगे, प्रत्येक समान गुणनखंड के 2 के पेयर बनाएंगे। तो देखिए 2 यहाँ पे आपका 2 बार एक पेयर ये, एक पेयर ये, और एक पेयर 11 का यहाँ पे बन रहा है। संख्याएं आपकी 2 बार यहाँ पे आई है ना, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग की बात हो रही, इसलिए 2 का पेयर बनाते हैं। अब देखिए जिसका पेयर बन रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, मतलब हमारा उस संख्या से है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। अब 3 देखिए यहाँ पे अकेला है, एक बार और 3 होता तो पेयर बन जाता, लेकिन 3 यहाँ पे क्या है, अकेला है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है। तो जिस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी अतः 5808 में 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 3 कहां पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि यदि 50 अपॉन में x इज इक्वल टू x अपॉन में 12.5 हो तो x का मान है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, त्रियक गुणा। तो देखिए x की मल्टीप्लाई x में, तो x इंटू एक्स लिखा इज इक्वल टू 12.5 की मल्टीप्लाई 50 में, ये मैंने कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए, x की मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर, 12.5 की मल्टीप्लाई 50 में आपको मिलेगा 625। जब इसकी मल्टीप्लाई आप करवाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 625। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर है, यहां से इस अगले स्टेप में स्क्वायर को हटा देंगे, x लिखेंगे इज इक्वल टू, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो 625 के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये अब इसी को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर
लेंगे। 625 यहाँ पे साइड में लिखा। अब देखिए ये 2 से नहीं डिवाइड होगा ना ही 3 से, डायरेक्ट 5 से करेंगे। देखिए 5 1 5 हो जाएगा, एक बचेगा इधर जाएगा 12 हो जाएगा, 5 2 10। अभी भी यहाँ पे 2 बचा, 2 इधर जाएगा 25, 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 2 10, 2 इधर जाएगा, 5 5 25, फिर यहाँ पे 5 5 25 और ये 5 1 5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे हैं तो प्रत्येक समान गुणनखंड के क्या होते, दो दो के पेयर बनते, तो 5 आपका आया 2 बार एक पेयर ये, फिर से 5 2 बार एक पेयर ये। अब इन पेयर में से क्या करेंगे, पहले पेयर में से एक बार 5 को लेंगे और दूसरे पेयर में से एक बार 5 को लेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 × 5 25, यही x की वैल्यू हमारी निकल गई। 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के मैंने टोटल 30 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करा दिया है। अभी भी इस चैप्टर में आपके करीब 7 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा और नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो आज की वीडियो में अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।